नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार की राजधानी पटना और पटना में पीएमसीएच, हाईटेक पीएमसीएच, जहां पर एयर एम्बुलेंस से इलाज कराने के लिए जा सकते हैं या फिर आ भी सकते हैं मरीज। हेलीपैड बन रहा है ऊपर में, लेकिन जो जमीन की सच्चाई है, नीचे जब आप आइएगा लिफ्ट से तो पता चलेगा कि नीचे बेड ही नहीं मिल रहा है। कई लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती है। कल से लगातार जो पीएमसीएच में एक बच्ची जो आई थी मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से, जिसका रेप हुआ था, उसको बेड न मिलने की वजह से वो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ देती है। बिहार के पीएमसीएच में ये पहली वारदात नहीं है, कई ऐसे वारदात हो चुके हैं। हाल ही में चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की भी पिटाई हुई थी। इसके पहले भी कई पत्रकार पीटे जा चुके हैं और पीटे जाते रहेंगे। सवाल यह है कि इस पर एनडीए गठबंधन में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं। मंगल पांडे से जब सवाल किया जाता है तो मंगल पांडे फेसबुक पर बंगाल की कहानी लिख देते हैं, ममता बनर्जी को घेर देते हैं। बिहार नहीं संभल रहा है और बंगाल की चर्चा करते हैं। चलिए इस विषय पर बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से पीएमसीएच के हालात बन गए हैं, क्या लग रहा है सर? क्या आदमी वहां से कभी जिंदा वापस आएगा कि नहीं जाएगा? उम्मीद तो कम है जिंदा लौटने की। देखिए, बहुत बुरी स्थिति है। मैं क्या कहूँ, अभी तो मुझे बहुत दुख हो रहा है जो आपने बात कही। कल जो एक 9 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया है, मुजफ्फरपुर में कुढ़नी की थी, उसके साथ 24 मई को ही रेप हुआ था, उसके गला वला पर वार कर दिया गया था और फिर वो वहां पर एसकेएमसीएच में ठीक इलाज नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर में तो पीएमसीएच लाया गया। यहाँ बताइए, एम्बुलेंस से वो 5-6 घंटे तक पड़ी रही, दिख रहे हैं एम्बुलेंस में। उसके बाद जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष है राजेश राम, वो पहुंचे, उनके साथ नोक झोंक हुई, तब उसको भर्ती किया गया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। कल उसे दम तोड़ दिया। और ये जो मंगल पांडे हमारे नकारा स्वास्थ्य मंत्री, ये तो कहते हैं ना अपने मुंह में मिट्ठू हैं, इनसे कुछ पूछने लगेगा सीधे 2005 पहुंच जाएंगे। 2005 के पहले ये होता था। 2005, अरे 2005 के बीते भी 20 बरस हो गए। आपके समय में क्या हो रहा है आप ये बताइए ना। और बंगाल में क्या हो रहा है, आपका अपना स्वास्थ्य मंत्रालय आपसे संभाल नहीं रहा है ना। अभी देखिए, एक हफ्ता 8 दिन पहले की बात है, एनएमसीएच, वही पटना का एक बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसमें चूहों ने एक मरीज की उंगलियां काट ली, बताइए। और इसमें आप कहिएगा कि हम पीएमसीएच के ऊपर हेलीपैड बनवा देंगे तो एयर एम्बुलेंस वहां उतरेगा, और उससे एयर एम्बुलेंस, बताइए क्या ही बकवास है। इसी को कहते हैं कि बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की। बात आप एकदम हेलीपैड की कर रहे हैं और एक रेप पीड़िता 6 घंटा तक उसको बेड नहीं मिलता है, वो एम्बुलेंस में रहती है। तो ये सब क्या बड़ी बड़ी बात बना रहे हैं पब्लिक को उल्लू बनाने के लिए। सर, ये इसमें क्या ऐसा बात है कि मंगल पांडे आवाज नहीं उठाते हैं? अधीक्षक के बारे में खिलाफत में बोलते नहीं, उनको निकालते तक नहीं है। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। अरे देखिए, सब बोले ना, सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई हैं, कौन किसको निकालेगा यहाँ पर। मंगल पांडे के मैं याद दिला दूं, मैं कुछ साल पहले चमकी बुखार फैला था मुजफ्फरपुर में, बहुत छोटे छोटे बच्चे मर गए थे चमकी बुखार से। उसकी जो समीक्षा बैठक पटना में बुलाई गई, मंगल पांडे ही थे स्वास्थ्य मंत्री, एक उच्च स्तरीय बैठक थी स्वास्थ्य विभाग की। उसमें इनका पहला सवाल था पांडे जी का कि वर्ल्ड कप क्रिकेट का स्कोर क्या है, बताइए। इतना बड़ा संवेदनहीन स्वास्थ्य मंत्री कि चमकी बुखार की समीक्षा बैठक में विश्व कप क्रिकेट का स्कोर पूछ रहा है। निर्लज्ज लोग हैं ये लोग, क्या करेंगे। सर, एक सवाल है कि नीतीश कुमार तो इस तरीके की छवि बर्दाश्त करते नहीं है, वो अपना पीआर मजबूत रखते हैं। तो आखिरकार नीतीश कुमार के कानों तक ये बात नहीं पहुंची है क्या? सब बात पहुंच रही है। नीतीश कुमार ने कुर्सी के लिए अपना ईमान बेच दिया है। नीतीश कुमार माफिया डॉन अनंत सिंह के चपरासी बन गए हैं। भाजपा वालों को कुछ वो कर नहीं सकते, क्योंकि भाजपा के समर्थन से ही उनकी सरकार चली है, और वो तो फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं। तो नीतीश कुमार तो अभी इधर तो उनका मतलब दिमाग भी काम करना बंद कर रहा है ना। कभी किसी आईएएस अधिकारी के सर पर गमला रख देते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय नीतीश कुमार उछल कूद करने लगते हैं, कभी किसी महिला पर झपट्टा मारने लगते हैं। तो नीतीश कुमार तो ऐसे ही अब क्या हो गए हैं, पब्लिक देख ही रही है। एक अंतिम प्रश्न है, मंगल पांडे ही बार बार स्वास्थ्य मंत्री क्यों बनते हैं? अब तो ये तो पूछिए भाजपा आला कमान के साथ उनकी क्या सेटिंग है ना, कि भाजपा आला कमान बार बार उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिलवा देता है ना। मुझे लगता है माफिया के भी विशेष प्रेमी, इनको प्रेम मिला हुआ है माफिया का। ये चलिए सर, देखिए तो पीएमसीएच की घटना के बारे में बातचीत कर रहे थे। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर मौजूद थे हमारे साथ। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट पर रखिए। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।